हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में केस इन अपोजिशन के तरीके से जब हमें सेंटेंस को जोड़ना होता है तो इस प्रोसेस को बहुत आसान है किसी भी सेंटेंस में यूज़ करना। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हम यूँ कह सकते हैं कि सेंटेंस में हमें ये क्लियर करना होता है कि सेंटेंस में जो बात बताई जा रही है एग्जैक्टली वो किस बारे में है और किस मैटर से जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग केस इन अपोजिशन कहते हैं। अमूमन ऐसे सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट अगर कोई बात कह रहा है तो दूसरा वाला सब्जेक्ट पहले वाले को पूरा क्लियरिफाई करेगा कि वो पहला वाला सेंटेंस में या क्यों यूज़ हुआ है, वो एग्जैक्टली है क्या चीज़, यानी उसी को एक्सप्लेन करेगा। तो इसी को हम लोग स्पष्टीकरण कहते हैं या एक्सप्लेनेशन भी हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसी तरीके को यूज़ करते हुए हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है कि दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है और बहुत आसान है, समझिएगा कि जैसे इसमें बात ये बताई जा रही है कि दिल्ली जो है एक बड़ा शहर है और ये भारत की राजधानी है, तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि दिल्ली, और दिल्ली कौन सी दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया जो भारत की राजधानी है, और फिर कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं कि इज अ बिग सिटी, तो वो एक बड़ा शहर है। तो इस तरीके सेंटेंस को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि दोनों में जो बात पहले बताई जा रही है उसको हम स्टार्टिंग में उसका सब्जेक्ट लिखेंगे और उसी सब्जेक्ट के बारे में दूसरे में जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है कॉमा लगाकर हम दूसरे वाले वाक्य से वो क्लियरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण को निकाल कर उसके बाद हम कॉमा लगा के लिख देंगे। लेकिन बाद में कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये चीज़ कॉमन नहीं लगेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोबारा कोई कॉमा नहीं लगना है। उसके बाद जो सेंटेंस चल रहा है रनिंग में उसी तरीके सेंटेंस रहेगा। तो सेंटेंस इस तरीके से कुछ बन जाएगा कि दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी, कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो एक बड़ा शहर है। तो इस तरीके सेंटेंस को जोड़कर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी प्रोसेस आपको ये भी ध्यान रखनी है। एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप एक हिस्सा हटा दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, देखिए पूरा कंप्लीट बन रहा है। फिर अगर आप दिल्ली को हटा दें और बाद वाले सेंटेंस को लें तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी बात तो वही कही जा रही है ना, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, बस उसके बोलने का तरीका वहां पर वर्ड्स को बदल दिया है और वर्ड को बदल कर ये कहा जा सकता है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। तो इस तरीके सेंटेंस हम इसे जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अब ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जॉन मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थे। ही रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम लिखी। तो दोनों को जब हमें जोड़ना है तो यहाँ पर हम दूसरे वाले सेंटेंस में ध्यान देंगे। पहले वाले में जिनका नाम लिया गया, दूसरे वाले में उन्हीं के बारे में कुछ बात बताई जा रही है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जॉन मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट, जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हैं। उसके बाद में सेंटेंस पूरा लिख सकते हैं रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी। तो इसी तरीके को हम लोग स्पष्टीकरण का तरीका बोलते हैं, केस इन अपोजिशन का तरीका बोलते हैं, जिसमें हम लोग दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देखें। मिस्टर कुमार इज योर क्लास टीचर, ही इज अ गुड मैन। मिस्टर कुमार जो है तुम्हारे कक्षा अध्यापक हैं और वह एक भले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है और जोड़ने के लिए हम लिख सकते हैं कि मिस्टर कुमार कॉमा योर क्लास टीचर, यानी कि मिस्टर कुमार वही जो तुम्हारे क्लास टीचर हैं, इज अ गुड मैन, वह एक सभ्य व्यक्ति हैं या वह एक भले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से कि विराट इज योर ब्रदर, आई मेट हिम। तो विराट जो तुम्हारा भाई है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। मेट का मतलब होता है मिला। तो दोनों सेंटेंस को हमें जोड़कर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि आई मेट योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिला। लेकिन कौन, यानी तुम्हारा भाई कौन, कॉमा लगा के लिख सकते हैं उसी का नाम विराट, यानी मैं तुम्हारे भाई से मिला विराट, जिसका नाम विराट है, मैं उससे तुम्हारे भाई से मिला। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि केस इन अपोजिशन का जो तरीका है, केस इन अपोजिशन से हमें दो सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, इसको आप आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।